हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हाँ, और तो पहले मैं ये एक चीज़ बता देता हूँ आपको। कल जो साइक्लोट्रॉन में छूट गया था, थोड़ा सा समझाना आपको कि अगर ये आपका क्या है, ये आपका अगर साइक्लोट्रॉन है, ठीक, अगर ये आपका साइक्लोट्रॉन है, ठीक है, तो हमने क्या निकाला था कल, क्या निकाला था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू क्या लिखा था, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा था ना हमने। तो वी की जगह क्या रखेंगे, क्यू बी आर अपॉन एम का स्क्वायर, ये है ना, क्यू बी आर अपॉन एम का स्क्वायर। वी मैक्स की जब बात होगी मतलब रेडियस मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब रेडियस मैक्सिमम होगा इसका। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है रेडियस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली मतलब अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। और वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब रेडियस मैक्सिमम मतलब एकदम किनारे वाले सर्कल पे घूम रहा होगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका के मैक्सिमम की वैल्यू, इसका हटा सकते हैं। और अगर आपको टी निकालना हो, टी टाइम पीरियड, यही मैं आपको बताना था कि 2 पाई आर अपॉन वी वेलोसिटी हो गई। अगर वी की वैल्यू हम रख दें क्यू बी आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम, आर से आर कट जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यहाँ पे आपको बताना ये है कि जो टाइम पीरियड होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, सॉरी इलेक्ट्रॉन का नहीं, जो चार्ज होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक चक्कर घूमने में इसको जितना टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा, उस वो जो होगा वो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो, ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब वेलोसिटी ज्यादा हो या वेलोसिटी कम हो, हाँ, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वेलोसिटी ज्यादा होगी तब भी उसको उतना ही टाइम लगेगा घूमने में, अगर ज्यादा होगी तो भी उसको उतना ही टाइम लगेगा घूमने में। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड किस पे करता है, केवल चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और मास पे, जो कि आपका नियरली सेम ही होगा। हाँ, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा क्यू बी बाई 2 पाई एम, सेम चीज वही, कि मतलब क्या होगा आपका, ये टी जो होगा और फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी होगा चार्ज का, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, केवल का केवल उस चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस चार्ज की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है जहां पे वो मूव कर रहा है। और किसी चीज के ऊपर डिपेंड, ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ना तो वेलोसिटी पे। ठीक है, ये तो हो गया आपका कल का साइक्लोट्रॉन जो खत्म हो गया मेरी कहानी। अब हमको देखना है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या हो, सेम हो। ठीक, तो अगर मैं मान लूं ये क्या है आपका, यहाँ पे दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मान लें, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मान लिया हमने, ये रहा आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। अब भाई करंट कैरिंग कंडक्टर बोल रहा हूं मतलब क्या होगा, ये किसी बैटरी से जुड़ा होगा भाई, क्यों, ये इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वीडी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरफ होगी, इस तरफ। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ, और करंट किस तरफ फ्लो हो रहा होगा, इस तरफ करंट आई फ्लो हो रहा होगा। और अगर हम पोटेंशियल वो मान लें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ परपेंडिकुलर क्या होगा, प्लेन के अंदर की तरफ इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, वहीं पे ये रखा हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, क्रॉस का मतलब एरो कहाँ जा रहा हो, अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। अब अंदर का मतलब बी किस तरफ है, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन। ठीक, तो एक चीज बताओ, पहले तो आप लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ये बताओ कि करंट किस तरफ फ्लो होगा। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आपको पहले ये बताना है कि करंट किस तरफ फ्लो होगा। ठीक है,
करंट किस तरफ फ्लो होगा। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको इन तीनों को परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, लेफ्ट हैंड है ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये वाला जो उंगली होता है ये मिडिल फिंगर, ये करंट की तरफ, ये करंट की तरफ, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बोर्ड के अंदर, तो ऐसे हो गया, और करंट ये, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस तरफ लगेंगे, ऊपर की तरफ, F फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूं क्या, इधर फोर्स लगेगा, इधर करंट है x डायरेक्शन में, y में फोर्स लगेगा F, इधर करंट है I, और परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मतलब इस तरीके से परपेंडिकुलर अंदर की तरफ क्या लगेगा आपका, B लगेगा। ये ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, ठीक है, मतलब माइनस जेड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ये x हो गया, ये y डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन, तो माइनस जेड डायरेक्शन में क्या होगा, B होगा आपका। ये केवल समझाने के लिए होता है आपको, ठीक। अब ये चीज हो गया। अब आपको पता क्या है कि फोर्स जो होता है, ठीक, कितना फोर्स लगता है किसी चार्ज के ऊपर, ये आपको पता है क्या, Q V क्रॉस B, ये आपको पता है, ठीक है, कि V क्रॉस B। तो यहाँ पे Q की जगह पे क्या होगा, E होगा। क्यों Q की जगह पे E होगा, क्योंकि चार्ज की जगह पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और V की जगह पे क्या होगा, VD, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD के इक्वल, तो V की जगह क्या लिख देंगे, VD, मतलब F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q VD, सॉरी Q नहीं, E VD क्रॉस B। अब देखो कि वेलोसिटी और V के बीच में कितना एंगल है, वेलोसिटी इस तरफ, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, एकदम अंदर की तरफ, मतलब इस तरीके का कुछ। अब इस तरीके का अगर है तो अंदर एंगल कितना है, 90, तो 90 अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, E VD B sin 90, और sin 90 की वैल्यू आपको पता है कितना होगा, 0। sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो हो गया E VD इंटू B हो गया, ठीक, ये हो गया फोर्स आपका, ठीक है ना, ये क्या हो गया, फोर्स। लेकिन ये तो आपका एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, कितने इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, ये है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले सब में निकालना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, क्या मैं बोलूं, अगर इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसका लेंथ कितना है L, तो मैं बोलूंगा कि A इंटू L, वॉल्यूम कितना होगा इसका, A इंटू L। अगर मैं बोलूं कि यूनिट वॉल्यूम का जो इलेक्ट्रॉन है वो E है, ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक। अगर मैं बोलूं यूनिट वॉल्यूम में, ठीक, यूनिट वॉल्यूम में फोर्स कितना लग रहा है, तो अगर मैं बोलूं पूरे वॉल्यूम में फोर्स कितना लगेगा, पूरे वॉल्यूम में, तो पूरे वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, पूरे वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ, पहले क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर हम मान लें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू स्मॉल n, अगर यूनिट वॉल्यूम का अगर मान लें हम कितना हो, n हो, स्मॉल n हो, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो, n, ठीक है। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का हो गया। अगर मैं बोलूँ यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का नंबर स्मॉल n, ठीक, तो पूरे वॉल्यूम में क्या होगा, n इंटू a इंटू l, ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गया n, ठीक है। तो हम n की जगह पे क्या रख देंगे, NaL टोटल, ठीक है, मतलब हमारा टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स का मतलब अगर मैं F डैश इसको बोलूं तो टोटल फोर्स आपका क्या होगा, F इंटू NaL, ये हो गया, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स था और ये टोटल इलेक्ट्रॉन पे क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, F की वैल्यू कितनी है, EVD इंटू B NaL, तो अगर हो जाएगा NeAVD, ठीक, N इंटू B। अब NeAVD क्या होता है, NeAVD आप याद करो, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, I इक्वल टू क्या होता है, करंट, I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है NeAVD, ये फार्मूला होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा,
आई एल इंटू बी, ठीक है ना, आई एल बी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक, आई एल इंटू बी हो जाएगा आपका, 1 मिनट, ठीक है ना। तो ये जो टाइम ये तो था आपका आई बी एल बी डी इंटू बी, ये तो मैंने साइन 90 रख दिया था कब, जब 90 डिग्री का एंगल बना करके क्या हो कंडक्टर आपका रखा हुआ, अगर मैं बोलूं थीटा डिग्री एंगल बना के रखा है तो वो साइन थीटा साथ में चलता जाएगा, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं आई, ये तो 90 डिग्री के लिए हो गया ना, आई एल बी, ठीक, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं किसी एंगल के लिए, ये तो हो गया फॉर 90 डिग्री, ठीक, और किसी एंगल के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आई एल बी साइन थीटा एफ इक्वल टू, ठीक है। तो अब साइन थीटा अगर हटाएंगे हम तो क्या बन जाएगा इसकी जगह पे, एफ डैश इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला। अब एफ डैश लगाने की जरूरत नहीं है, आप हटा भी सकते हो, एफ इक्वल टू क्या हो गया, आई एल क्रॉस बी, एल क्या हो गया, एल को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब जितने दूर में करंट चला हो, जितने डिस्टेंस में करंट क्या हो, जितने डिस्प्लेसमेंट में करंट चला हो, ठीक, इलेक्ट्रॉन चला हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला हो, करंट चला हो, एक ही बात नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा उसके अपोजिट क्या चलेगा, करंट, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट को बोल रहे हैं, तो जितना दूर चला हो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये यल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन किस साइड होती है, यल की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देखिए मैंने किया क्या, पहले 90 डिग्री लेकर के पूरा सॉल्व कर लिया यहाँ तक, ठीक है, फिर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि 90 के लिए तो ये हो गया, लेकिन थीटा के लिए ये होगा, साइन थीटा आ जाएगा आगे, क्यों, अगर यहाँ पे 90 नहीं होता तो ये साइन थीटा साथ में चलता रहता है इसके, ठीक है ना, समझ में आया। ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, अब हम अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।